अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सभी के? आई होप रमज़ान आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रमज़ान को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ 5वां रोजा है माशाल्लाह, और बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है। आज वीकेंड है, सैटरडे है, और आज स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हमारा जो बड़ा वाला बेटा है जो कि 11 साल का हो जाएगा इंशाल्लाह मई में, अभी 10.5 साल से ऊपर का ही है ऑब्वियसली, तो उसने आज प्रैक्टिस रोजा रखा है एवर इन हिज लाइफ। ये फर्स्ट रोजा है उसका, और बहुत ज्यादा इंसिस्ट करा था पिछले कुछ दिनों से कि उसको रोजा रखना है रमजान में। और फिर हमने कहा कि इस रमजान तुम रोजा जरूर रख लेना। और यकीन नहीं आता बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह से, इतनी जल्दी जो है वो बड़ा हो गया। लग ही नहीं रहा कि अभी लगा था कि अभी तो पैदा हुआ था। और सुबह हम लोगों ने सहरी की थी, तो वीडियोस वगैरह में नहीं बना पाती बहुत ज्यादा सहरी की, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल ऐसी हालत हो रही होती है, सोने वाली हालत। बट उसने जो है वो अंडे खा लिए थे अपने आराम से, सैंडविचेस वगैरह खा के और पेट भर के, जो उसको पसंद है वो दे के, और फिर उसने पानी वगैरह पी के अपना रोजा रख लिया था। और प्रैक्टिस रोजा है, मतलब अभी रोजा कुशाई नहीं हुई है उसकी। रोजा कुशाई इंशाल्लाह जो है वो हम अगले साल उसका प्लान कर रहे हैं, रख लेंगे उसकी रोजा कुशाई। तो जब तक वो 12 साल का भी हो जाएगा इंशाल्लाह तो फर्स्ट भी हो जाएंगे उस पर रोजे। तो ये कहानी है। अभी फिलहाल गया हुआ है वो खेलने के लिए, और मैं अब तैयारी कर रही हूँ इफ्तारी की, क्योंकि शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं, तो इफ्तारी बनाएंगे। और इफ्तार में आज जो है मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल सा पकौड़े, जिसमें बंद गोभी में डालूंगी, तो आपको नई किस्म की कुछ रेसिपी भी सीखने को मिलेगी। और मैं खजूर का शेक बनाने वाली हूँ, बहुत अच्छा और स्मूथ किस्म का बनता है। साथ ही में अभी मैं बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कल रात को सालन बिरयानी का बनाया था, तो वो मुझे बेसिकली इफ्तारी में भेजना है नेबर्स में, तो फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ तैयार लगाऊंगी और फिर मुलाकात होती है। हस्बैंड भी शाम की धूप ले रहे हैं, हल्की हल्की सी, आजकल बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। ये देखो सामने बच्चे सारे आए हुए हैं, तो इन्हीं में कोई बच्चा आई थिंक हमारे बेटे, ये लोग खेल रहे, नजर नहीं आ रहे ये लोग इसमें है। अच्छा वो ग्रीन कलर का, हाँ ये रहा ग्रीन कलर का। हाँ, और मुझसे कहने लगा कि दोपहर को मुझसे कह रहा था यान कि मैं कुछ खा लेता हूँ, बड़ी भूख लग रही है। मैंने कहा खबरदार जो कुछ खाया तुमने, बहुत भूख लग रही थी। है अपनी अम्मा पे गया, अम्मा पे गया है। अम्मा कभी कभी खा लेती है गलती से मुंह में जो है ना वो गाजर खा लेती हैं, कभी कभी पानी शानी पी लेती हैं। बार बार जो है वो देखना पड़ता है कि जो गिलास लेकर आ रही होती हैं, गिलास ही लेकर आके बच्चे को ही पिलाएंगे या फिर खुद रास्ते में से खुद ही जो है ना 2-3 चक मार देंगे। वाकई कल रात को मेरे साथ यही वाकया हुआ था कि मैंने जो है वो पिया था पानी सीरियसली, और अच्छे से कहा अरे उठ गया अली, उठ गया भाई। अली साहब सो रहे थे, अभी अभी उठे हैं, बहुत नींद में हैं। तो यहाँ पे जो है बस बच्चे खेल रहे हैं। चलो अच्छा है ना, बच्चों की थोड़ी एक्टिविटी हो गई है। मैंने उससे बोला कुछ एक्टिविटी में लगो ताकि तुम्हारा ध्यान थोड़ा भटके, नहीं तो रमज़ान वैसे तो इबादत का महीना है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो दुनियावी फॉर्मेलिटीज़ है ना, सफाई सुथराई, घर की चीज़ें, खाना पकाना, ये सब, और ये तो जो ना वो चलता ही रहता है साथ में। तो इबादत के लिए टाइम निकालना एक टास्क है। मतलब अगर हम इबादत के लिए वक्त निकाल लेना, मैं समझती हूँ कि इससे बढ़कर आजकल की दुनिया में और कुछ हो नहीं सकता। ये एक जद्दोजहद है, लेकिन आप अगर वक्त निकालो तो ही उसका सवाब मिलेगा। तो इस रूटीन की बस यही खासियत होती है कि प्रायोरिटाइज करके चलना पड़ता है। इतना छोटा सा दिन होता है, उसमें काफ़ी सारे काम ये सब निपटाने प्लस इबादत। तो फजर के टाइम पे कुरान पढ़ के मैं आराम से बैठ जाती हूँ, और फिर दिन के टाइम में सारे घर के काम करती रहती हूँ, क्योंकि फिर नमाज नहीं छूटनी चाहिए, कुरान नहीं छूटना चाहिए, तरावी नहीं छूटनी चाहिए। और रात के 11 बजे तकरीबन हम वापस जो है वो तरावी पढ़ के आते हैं घर पे। तो उसके बाद इतना टाइम वैसे ही नहीं बचता कि कुछ भी किया जाए, और सोते सोते ही 12:30-1 बज जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि नींद भी पूरी हो जाए साथ में, तो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की, ताकि पूरा दिन अच्छे से गुजर जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपने पौधों की थोड़ी कंडीशन दिखाऊं। जो मैंने इंडोर प्लांट्स कुछ ऐसे पहले लिए थे ना आइकिया से, तो 1-2 हफ्ते तक तो वो काफ़ी अच्छे चले, मगर अब ये देखें इसके पत्ते कितने पीले हो गए हैं। मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च की, तो मेरा चूँकि फ़र्स्ट टाइम ही था एक्सपीरियंस, है मेरे हस्बैंड का भी, हमें नहीं आइडिया कि कैसे इनको मेनटेन करने हैं। तो लोगों ने बताया कि 1 हफ्ते में 1 दफ़ा ही पानी देना होता है इनको। तो मे भी हो सकता है कि पानी ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि हम ज़्यादा पानी दे रहे थे पहले। तो बहरहाल आप लोग सजेस्ट कीजिएगा अगर कोई आप लोग के पास सोल्यूशन है तो इसका। और यहाँ पे जो है वो मैं खजूर का शेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अभी खजूरें और बादाम दूध में डाली हैं उबालने के लिए, बॉईल दूंगी मैं इनको सॉफ्ट करने के लिए। कल रात ही मैंने बिरयानी बनाई थी, तो फिर उसका सालन मैंने रख लिया था अलग से इफ्तारी में भेजने के लिए। तो बिरयानी क्योंकि बहुत लेट बनी थी, टाइम नहीं मिला था दिन में बनाने का, तो फिर रात में बनाई। तो फिर भेजने का उस वक्त टाइम नहीं था, मैंने सोचा कि सालन बना के रख लेती हूँ, और चावल नहीं डालूंगी। चावल फिर ताज़े ताज़े जो है वो जब इफ्तारी मुझे नेक्स्ट डे भेजनी होगी तो ही फिर मैं उसमें डाल के चावल ताज़े और बॉईल करके और भेज दूँगी पैक करके।
तो झटपट जो है वो बिरयानी की इफ्तारी मैं भेज देती हूँ अपने नेबर्स को। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि बिरयानी भेजूँ उनको, क्योंकि एक दफ़ा मैंने भेजी थी तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो अब यहाँ पे मैं लीमू वगैरह सब छिड़क के, जैसे हम लोग दम देते हैं ना एकदम ताज़े तरीके से, तो वही मैं इस वक्त कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा ऊपर से ऑयल भी मैं छिड़क देती हूँ, थोड़ा अच्छा सा जो है वो उसमें चमक चमक सी आ जाती है बिरयानी में। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये ऑयल ऊपर से डालना, और सारी हरी मिर्च, हरा धनिया, जैसे हम दम देते हैं बिरयानी को। तो इस तरह काफ़ी टाइम बच गया था मेरा, नहीं तो फिर अलग से मैं सालन बनाती और फिर बिरयानी के चावल बनाती और फिर दम देती, तो काफ़ी लंबा वक्त लग जाता। तो इस तरह काफ़ी शॉर्ट, लाइक 10 मिनट में जो है वो मैंने बिरयानी रेडी कर ली इस तरह। और गरम गरम ताज़ी ताज़ी बिरयानी अब बस पैक होके जाएगी। बहुत खुशी होती है इफ्तारी भेज के, किसी के भी घर आप इफ्तारी भेजो, बरकत तो आती है, साथ में दुआएं भी लगती हैं और जान पहचान भी हो जाती है। और हमें इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो जो आसपास हमारे पाकिस्तानी नेबर्स हैं उनसे भी थोड़ा अच्छा है जान पहचान की, और थोड़ी बातचीत का मौका भी मिल जाएगा इस तरह। मैंने इसको रायते के साथ ही रख लिया था, तो 2 मैंने डिब्बे बिरयानी के बनाए और एक रायता रखा। और मेरे हस्बैंड फिर देने चले गए थे, तो वहाँ पे आराम से बैठ के उन्होंने भी गप्पे लगाए पड़ोसियों के, तो काफ़ी उनका भी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। अच्छा, खजूर का शेक जो है ना वो बड़ा ही मैं सिंपल सा बनाने वाली हूँ। मतलब चाहे तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। खजूर उबालने का मकसद ये होता है दूध में कि वो सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो फिर काफ़ी कुतर कुतर किस्म के जो है वो पीसेस आते रहेंगे मुंह में। जब आप शेक बनाने की कोशिश करेंगे तो बेहतर है कि उबाल लें, अच्छे से सॉफ्ट कर लें। किसी भी तरह की खजूर आप ले सकती है, बट कोशिश करें कि जितनी सॉफ्ट हो उतना अच्छा है। और इस तरह छिलके मैं खजूर के उतार लूँगी। और इसके बाद फिर इसके जो बादाम है, बादाम तो एल्टिस डल जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता, जो भी नरम हुए हुए होते हैं। तो उसी दूध में थोड़ा सा उसको ठंडा करने के बाद आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि खजूर के शेक में कभी चीनी ऐड नहीं होती है, बिकॉज खजूर में खुद ही इतनी मिठास होती है। तो आप चाहें तो शहद मैक्सिमम ऐड कर लें, मगर इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई बिस्किट्स डाल दें, कोई बनाना डाल दें अगर कुछ ऐड करना है स्मूदी में, बट अव्वल तो बनाना जो है वो वैसे इतना अच्छा नहीं लगेगा। डेट शेक में आप उसको सादा ही रहने दो तो अच्छा है। और अलग अलग किस्म की चीज़ें लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो डेट शेक की रेसिपी देख सकते हैं यूट्यूब्स पे अलग अलग, बट मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ बादाम का और खजूर का। तो बेहतरीन सा गाढ़ा गाढ़ा दूध, अल्लाह का शुक्र, रेडी हो गया। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा दूध भी डाला था बीच में। और इसमें ना ब्लेंड बहुत ज़्यादा करना होता है, अगर ब्लेंड ज़्यादा करेंगे तो अच्छी सी कंसिस्टेंसी आएगी और कोई भी खजूर के पीसेज नहीं आएंगे मुंह में। तो यहाँ मैं बस इफ्तारी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। मैंने चिकन पैटीज भी बना ली है। और आज की इफ्तारी ना सिंपल सी होगी, क्योंकि अयान का आज पहला रोज़ा था, तो अयान के लिए स्पेशल बर्गर मंगवाया है, क्योंकि वो उसको बहुत पसंद है। और बच्चों को इंकरेज करने के लिए, थोड़ा उनको रिवॉर्ड देने के लिए इस चीज़ का कि उन्होंने एक इतना अच्छा काम किया है, ख़ुद से अपने दिल से रोज़ा रखा है। रोज़ा रखना एक मुशक्क़त है, काम है पूरा। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो पूरे पूरे दिन भूखा प्यासा रहा है, तो फिर तोहफ़ा तो बनता है। हाँ भी अयान साहब, आज तुम्हारा माशाल्लाह पहला रोज़ा है, प्रैक्टिस रोज़ा, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? और भूख लग रही है तुम्हें? बहुत। प्यास? बर्गर आ गया? चलो मुबारक हो, बर्गर खाना खूब होना। और दूसरी बात यह है कि और तुमने इबादत की आज? जी। क्या इबादत की आज तुमने? और फजर मगरिब उसकी बात करूंगा। अच्छा, नमाज पढ़ोगे और तरावी पढ़ने जाओगे? तरावी पढ़ने जाना जरूर इंशाल्लाह। और यार तुम्हारा रोजा बहुत अच्छा जा रहा है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस भाई, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। तो जनाब अयान के तो आ गए मज़े, लेकिन हम लोग तो भाई वही घर की सादी सुदी जो इफ्तारी हमारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही इफ्तारी करने वाले। अब बस उसी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। और जैसे मैंने बताया था शुरू में कि मैं आप लोग को एक बंद गोभी के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी, तो अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छे बने थे, मैंने 2-3 दफ़ा बनाए पहले और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, क्रिस्पी भी बनते हैं और अच्छा कुछ जो है वो नया टेस्ट खाने को मिलेगा। तो बंद गोभी इस तरह से काट लें छोटे छोटे पीसेज में, इसको प्रॉपरली चॉप कर लें, इतना कि आपकी पकौड़ों के अंदर एक जो है वो अच्छे से बन जाए, वो समझ लें किस तरह। ठीक है, पालक भी काटना है उसी तरीके से जैसे हम पालक प्याज के पकौड़े बनाते हैं। तो इस पर हम पालक जो है इस तरह काट के और डंडियाँ हटा दें, डंडियाँ अच्छी नहीं लगती पकौड़ों में, तो डंडियाँ ज़रूर जो है वो हटा देती हूँ मैं भी। और इसके अलावा इसमें हम प्याज डाल देंगे, फिर कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा,
और बेकिंग पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के उसके अंदर, और कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून में कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई भी रेसिपी प्रॉपरली लाइक मेजरमेंट्स के साथ चाहिए हो ना, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा। तो मैं वीडियो में जो है वो ऊपर से सारा बता देती हूँ, बट डिस्क्रिप्शन में सारी प्रॉपर इंशाल्लाह रेसिपी में दे दूँगी, तो आप ट्राई कर सकती हैं। मुझे ना नई नई चीज़ें आजकल ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है, तो मैंने सोचा आज ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। मतलब खैर 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ पहले, बट ये इस रमज़ान मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया है। तो हरी मिर्च डाल दी, हरा धनिया डाल दिया है, और बेसन डाला है थोड़ा सा, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं बेसन डाल दूँगी इसमें, और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी मसालों के साथ, तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो पहले गलती किया करती थी, जब मैं मिक्स पकौड़े बनाया करती थी ना, मैं पेस्ट बना के और फिर ये सब मिक्स पकौड़े का सामान डालती थी, लाइक बंद गोभी और पालक। लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि अब बेसन ऊपर से डाल देती हूँ, तो इस तरह पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं हमारी, जो वक्त के साथ साथ हम सीखते हैं। कोई इंसान जो है वो सीखा सिखाया तो आता नहीं है दुनिया में, जाहिर सी बात है। तो वक्त के साथ साथ सब कुछ बंदा सीख लेता है, टाइम लगता है, खुद को टाइम ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं आलू के पकौड़े बना रही हूँ, वही सादे तरीके से जिस तरह आलू के पकौड़े हम लोग इफ्तारी में बनाते हैं। इफ्तारी का ये होता है सीन के जो आखिरी के आधे घंटे होता है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, बट पिछले कुछ 2-4 रोज़े में मैंने ये कोशिश कर ली है कि आखिरी के जो आधे घंटे में मैं बस बहुत ही ऊपर का काम करूँ और प्रायोरिटाइज़ कर दूँ वर्क। लाइक अगर बाहर जाने का काम है, ऐसा कुछ है कि जिसमें मुझे इफ्तारी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, तो सादी सिंपल इफ्तारी इस तरह की बना ली। चीज़ें पहले से बना के रखी हुई होती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये मैंने लेफ़्ट ओवर जो छोले थे पिछले दिन के, उसी में मैंने थोड़े से और ऐड करके आलू और छोले जो मैंने बनाए हुए थे, उबाले हुए थे पहले से ही, तो और थोड़ी बहुत जो है वो और चीज़ें सॉसेस वगैरह ऐड करके, और छोले भी मैंने बना लिए हैं इफ्तारी के लिए। और छोले ना मतलब हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अच्छा है उनके लिए, डाइटिंग के लिए भी काफ़ी अमेजिंग है उनके लिए, तो छोले अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे मैं साथ साथ ही रात के खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इफ्तारी के अराउंड या उससे पहले ही कोशिश करती हूँ कि रात का खाना बना लूँ, ताकि फिर जब हम तरावीह में जाते हैं तो वापस आते ही खाना रेडी होता है। सिर्फ रोटी डालती हूँ, खाना बना लेती हूँ, खाना खा लेते हैं हम लोग। तो अब जी पकौड़े मैंने साथ साथ फ्राई करने को डाल दिए हैं आलू के, और बराबर में ही कौरमे की प्याज मैं बघारी कर रही हूँ प्रॉपर्ली। अच्छा, कौरमा ना मैं आज आपको एक अलग तरीके से थोड़ा सिखाती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग फ्राई करके अनियंस, और फिर अनियंस को अलग करके, और फिर हम लोग उसको दही के साथ पेस्ट बना के और फिर डालते हैं, कौरमे का और चिकन का मसाला अलग बनाते हैं। बट यहाँ पे मैंने जो है वो डायरेक्टली उस बघार में ही चिकन डाल दी है। मतलब मैंने अनियंस अलग से नहीं निकाले हैं, उसको अलग से क्रश नहीं किया है, तो इससे भी कौरमा काफ़ी ठीक ठाक बन जाता है। एज लॉन्ग एज आप उसको सही से भूनें तो कौरमा बहुत अच्छा बनेगा। तो इस चीज़ को भी ट्राई कीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये, एक्चुअली क्विक बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और एज लॉन्ग एज आप सही मसाले का इस्तेमाल कर रहे हों और टेक्निक सही इस्तेमाल कर रहे हों, तो फिर कौरमा जो है ना वो वैसे ही बहुत अच्छे टेस्ट का बनता है, और बहुत ही आसान डिश होती है, मतलब आधे घंटे में बन जाता है। तो रमज़ान में ना जितना आसान खाना बनाया जाए उतना अच्छा है, मतलब आसान हो जाता है सारा काम करना ना, तो टाइम भी मिल जाता है आपको, अपने लिए भी, इबादत के लिए भी, घर के कामों के लिए भी, और हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि उनको भी बहुत सारी बातें करनी होती है ना, स्पेशली जब वो घर पे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम टाइप कर रहे होते हैं, तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से इम्प्रेस होती हूँ कि लड़कियाँ अपने ही मसाले के खाने जब बना रही होती हैं, जैसे कौरमा, बिरयानी, अपने मसालों के खड़े मसाले बाकायदा भून के और पीस के प्रॉपर तरीके से। लेकिन मुझसे ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ, मैं हमेशा पैकेट के मसाले इस्तेमाल करती आई हूँ, आदत की बात होती है बस। तो अगर आपको भी ऐसी आदत है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या आप लोग खड़े मसाले से अपने मसाले से बनाते तो वो भी बताएं। और इफ्तारी के टाइम के अराउंड हम लोग ना शान रमज़ान जो प्रोग्राम है ARY पे, वो लगा लेते हैं, उससे हमें ना काफ़ी पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है, और बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आता है वो प्रोग्राम देख। तोता ने खाया? एक बात बताऊं मैं आपको, वैसे इन्होंने तो गलती से कह दिया तोता ने खाया, लेकिन आपको पता है एक ऐसा परिंदा है। अच्छा जी, तो इफ्तारी रेडी हो गई है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि अल्लाह ने इतना कुछ खाने को दिया, हमारे रिस्क में बरकत दी। और इफ्तारी के टाइम पे मुझे अक्सर ना अपने पेरेंट्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया वैसे तो मुझे, ज़ाहिर है बाहर रहते हुए पाकिस्तान से,
कहते हैं कि इफ्तारी के टाइम पे दुआएं अर्श तक जाती हैं, तो उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर दुआएं मांगती हूँ। मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ और ख्वाहिश करती हूँ कि मुझे अगला रमज़ान उनके साथ गुजारने को मिले। तो यहाँ पे बस अब हम इफ्तारी कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई अयान को देख के, अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका रोज़ा इतने अच्छे से गुजरा। उसको बीच में काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, बट किसी तरह उसने टॉलरेट किया सब कुछ, और अब माशाल्लाह से वो अपना बर्गर इंजॉय करेगा। तो बस सब मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ ली इफ्तारी करने के बाद, और फिर थोड़ा चाय पी के आराम से बैठते हैं। 1 घंटे का गैप आता है, उसके बाद ही हम बस इशा की नमाज़ पढ़ने और तरावी पढ़ने पहुंच जाते हैं मस्जिद। तरावी पढ़ने के बाद से ना मुझे बड़ा ही सुकून मिला है। बहुत ही अल्लाह का लाख शुक्र है कि कंसिस्टेंट चल रही है। तो बस ये है कि सुन्नत है और सुन्नत पे अमल करके सवाब कमा रहे हैं। तो इसलिए मुझ जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ्स के लिए शायद हर रोज़ तरावी पढ़ना पॉसिबल ना भी हो, बट टाइम निकालना ज़रूरी होता है। एक अच्छी हैबिट जो होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी भर काम आती है, और ये इबादत करना एक आदत है। आदत की तरह आपके साथ साथ ज़िंदगी भर चलती है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें, और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।